लोग एलिमेंट 4 कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। सो बेसिकली एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग और मेजरिंग का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग Q&A सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग के अंदर जो हम लोगों ने 4 पार्ट किए थे वो कौन कौन से। सो एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, हम लोगों ने सबसे पहले देखा एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सेकेंड पार्ट हम लोगों ने देखा इन्वेस्टिगेटिंग, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग इंसिडेंट्स, और आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। एंड लास्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। आइए देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग जो है, इसके अंदर हम लोग 2 सवाल लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे द टर्म हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग, एंड उसके साथ साथ में हम लोग लास्ट में जो ये 2 क्वेश्चंस हम लोग क्लास में लेंगे, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट्स एंड वर्कप्लेस इंस्पेक्शन, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। अब हम लोग जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके 3 हिस्से हैं बेसिकली। ये जो सेशन है ये जो अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये जो ऊपर के जो 2 सवाल हैं वही लेंगे, लेकिन जो हम लोगों का ये जो कोर्स हम लोगों ने जो डिजाइन किया है ये इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग जो है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, स्टेजेस ऑफ ऑडिटिंग एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटिंग। तो सबसे पहले जो हम लोग पार्ट देखेंगे वो देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। सो बेसिकली ऑडिटिंग होता क्या है। सो देखिए, किसी भी ऑडिटिंग मैकेनिज्म को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है या कितना एफिशिएंटली वो ऑपरेट कर रहा है उससे ऑडिट किया जाता है। अब ऑडिट जब हम लोग बात करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो अगेन निबॉश के ऊपर आधारित है, तो इसके अंदर हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, जैसे आपको जो कोर्स करिकुलम आता है उसके अंदर आता है यूके हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव publication managing health and safety defines that health and safety auditing as the structured process of collecting independent information on the efficiency, effectiveness and reliability of the total health and safety management system and drawing up plans for corrective actions। सो ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो क्या डिफाइन करता है कि किसी भी सिस्टम का जब हम लोग एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी इसके ऊपर जब हम लोग चर्चा करते हुए या इसको एसेस करते हुए जब काम करते हैं, सो दैट इज द ऑडिट। सो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट को अगर बहुत सिंपल वे में समझाना हो, सो इट इज अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, critical evaluation of an organization's health and safety management system. It is systematic, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, ऑब्जेक्टिव मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्रिंसिपल लेके, क्रिटिकल इवैल्यूएशन मतलब कुछ उसके अंदर गैप्स वगैरह तो नहीं निकले। सो ये करते हुए जब हम लोग एक असेसमेंट करते हैं सो उसे ऑडिट्स कहा जाता है। अब ये इसका जो अप्रोच है वो जब हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल, तो ये 3 हिस्से हुए, सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल। तो हम लोगों ने ऊपर अभी जो बात करी सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक क्या, सो the audit follows a series of logical steps and stages and follows a prepared plan। तो किसी भी ऑडिट को करने से पहले एक लॉजिकल स्टेप या स्टेजेस को डिफाइन करना जरूरी है, या एक प्री प्लान, तो ना एक प्लान होना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो हम लोग इस तरह से ये करने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले, सो ऑडिट के ये फ्लो हो जाएंगे। इसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव।
ऑल फाइंडिंग्स आर एविडेंस बेस्ड। हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव जब हम डिफाइन करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम उसके गोल क्या है, मतलब व्हाट आर द फाइंडिंग्स, एविडेंस कहां से मिलेंगे। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी एविडेंस बेस्ड, करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिकल। सो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, इट हाईलाइट्स एरियाज ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड नॉन कंफर्मेंस। सो intention of the audit is to provide critical findings या feedback. So basically अब ये बहुत ज्यादा इंग्लिश में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी इंग्लिश में ही एक्सप्लेन है, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके। अब देखिए इसको सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल, इसको आप हिंदी में क्यों बताएंगे, क्योंकि यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है। तो हम लोग ज्यादातर जब हिंदी का कन्वर्सेशन करते हैं तो भी बोलते हैं कि भाई व्यवस्थित ढंग से काम करना है, यस। ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम करना है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। So the objectives are required to be set. And critical observation मतलब आपके critically आपको ये देखना है कि कहाँ पे compliance हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। That's it. It becomes very easy. अब हम लोग देखेंगे जो second part हमारा आता है, that is stages of audit. So basically stages of audit को समझने से पहले अभी जो हम लोगों ने देखा कि भी audit और inspection के बीच का जो difference है ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में लेने वाले हैं, तो इसीलिए हम इसको वहां पे और डिटेल में देखेंगे। हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे सबसे पहले स्टेजेस ऑफ ऑडिट के। तो स्टेजेस ऑफ ऑडिट कैसे होते हैं, स्टेजेस ऑफ ऑडिट, अब यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन देखा है कि भी डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिट और इंस्पेक्शन, ये हम लोग नीचे करने ही वाले हैं। सो हम लोग उसको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में वहां कवर करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ऑडिट के बारे में। अब प्री प्रिपरेशन, सो किसी भी ऑडिट के लिए प्री प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अब प्री प्रिपरेशन के समय आपको क्या करना चाहिए, प्री प्रिपरेशन मतलब बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। तो प्री प्रिपरेशन में आपको क्या करना चाहिए, पहले तो स्कोप ऑफ ऑडिट डिफाइन होना चाहिए, जिसके अंदर आपको ये कवर करना है कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट कैसा है, करेक्ट। उसके बाद में आएगा एरियाज ऑफ ऑडिट, किस डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट या होल साइट या ऑल साइट्स, करेक्ट। सो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, पूरी साइट का कर रहे हैं या सारी साइट्स का कर रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद में आता है द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। अब एक्सटेंट ऑफ ऑडिट क्या होता है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करना है, जिसको हो सकता है जैसे लोग बोलते हैं ऑडिट करना है, अरे सर एक ही दिन में हो गया, वो एक ही दिन में हो जाएगा ऑडिट। ऑडिट एक्चुअली टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के लिए आपको एक एक पैरामीटर का क्रॉस रेफरेंस देखना होता है। जब हम लोग ऑडिट्स करते हैं तो कई लोग बोलते हैं ऑडिट सर 2 दिन में खत्म कर दो सर, हाँ तो ठीक है, वो ऊपरी या सुपरफिशियल ऑडिट होता है। जब आप एक्सटेंसिव ऑडिट करते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करने के लिए 5 से 10 दिन चले जाते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट लाओ, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट लाए, अब इस डॉक्यूमेंट का क्रॉस रेफरेंस, बैक जाओ, इसका रेफरेंस ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये रिकॉर्ड कैसे होता है, ये रिकॉर्ड कैसे होता है, अच्छा ये रिकॉर्ड आप कैसा हो रहा है। तो एंड टू एंड तक जाना पड़ता है जब आप कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करते हैं। लेकिन अगर आपको सुपरफिशियल करना है, हाँ ठीक है आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हैं, ओके, सो दैट इज ऑडिट। सो ऑडिट इज ऑल अबाउट ट्रेसिंग इट। तो जब आप उसे ट्रेस करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे, फॉरवर्ड ट्रेस करेंगे, विद इन दी लेवल ट्रेस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। सो इसीलिए अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करवा रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट्स जो है वो बहुत डिटेल होते हैं, उसको 4-5 दिन लग जाता है एक ऑडिट को, चाहे वो 3 जन की टीम से हो चाहे वो 2 जन की टीम से हो। लेकिन यहाँ जब हम लोग ऑडिट की बात करते हैं तो हर डिपार्टमेंट को कवर करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई जब हम लोग ऑडिट का नाम लेते हैं, अगर ऑडिट करना है सर, सेफ्टी ऑडिट करना है सर, अच्छा सेफ्टी ऑडिट करना है, कितने दिन में करना है, 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में, हाँ ठीक है, तो फिर 2 दिन के हिसाब से चार्ज होगा और 2 दिन के हिसाब से फिर आपकी रिपोर्ट बनेगी। लेकिन वही चीज जब आप एक्सटेंसिवली कराते हैं तो इट टेक्स 4-5 डेज या 1 हफ्ते का समय लग जाता है, जिसके अंदर आप एक्सटेंसिव में हर डिपार्टमेंट के अंदर जाके हर बंदे से इंटरव्यू करके उनके डॉक्यूमेंटेशन, हर एक डॉक्यूमेंट जो भी वो रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से हो रहा है, क्या उसका इफेक्टिवनेस है, क्या वो सही ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, देन
you will get to know that what are the gaps. Correct? Then who will be required? तो ऑडिटर के साथ में जब आप कोऑर्डिनेशन करते हैं या जब आप कौन उनको एक्कम्पनी करता है, तो बेसिकली जो लेबर लेवल पे है, कमिटी मेंबर्स हैं, ये सब लोगों से तो शुरुआत होती है, उसके बाद में फिर वो एंड यूजर तक जाता है. सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो मैनेजर्स एंड वर्कर्स, वहां तक मैनेजर्स से लेके वर्कर्स तक सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. साथ ही साथ में जब हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत इन डेप्थ है. तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो कॉमन प्रैक्टिस होती है, या डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है, या आपका यूजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी आपने चेकलिस्ट वगैरह सब बनाई हुई है, क्या उस चेकलिस्ट को प्रॉपर्ली आप मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो सारी चीजों की जानकारी. सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन गैदरिंग. अब ड्यूरिंग द ऑडिट फेज जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अब ये तो आपने प्लान बना लिया कि भी हम लोग किस किस के पास से जाके क्या क्या डेटा कलेक्ट करने वाले हैं. जब हम लोग डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट, तो ड्यूरिंग द ऑडिट क्या होता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन. तो कैसे गैदर होगी इंफॉर्मेशन? रेफरेंस पेपर लाओ, इंटरव्यूज करो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस देखो साइट विजिट करके. और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे कौन से डॉक्यूमेंट रिव्यू होते हैं, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हो गई, रिस्क असेसमेंट्स हो गए, ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स हो गए, सेफ्टी कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गई, मेंटेनेंस के रिकॉर्ड हो गए, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो आपने टूर्स किए हैं, इंस्पेक्शन किए हैं, सर्वेस किए हैं, वो सब हो गई, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डेटा, नियर मिस इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें आ गई. इमरजेंसी अरेंजमेंट्स कैसे हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनीज का, फिर रेगुलेटेड जो विजिट रिपोर्ट्स है या एनफोर्समेंट एक्शंस हैं, ये सब आएंगे. इसके साथ साथ में रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर कंप्लेंट्स. अब ये यूजुअली होता ही नहीं है, कौन सी कंप्लेंट्स, तो ये यहाँ पे ऑडिट में एक गैप आ जाता है. इसके बाद में जब हम लोग एंड ऑफ द ऑडिट, जब हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, वी यूजुअली गिव फीडबैक, जिसके अंदर हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं कि भाई देखिए ये आपके नॉन कन्फर्मेंस है और ये आपके नॉन माइनर मतलब मेजर है, ये माइनर नॉन कन्फर्मेंस है, एंड फाइनली दी ऑब्जर्वेशंस. अब ऑब्जर्वेशंस जो है वो यूजुअली आती है साइट की, भी आपके यहाँ पे ये इसका हाउसकीपिंग का इशू है या मेंटेनेंस का इशू है या जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, तो ये सब चीजें हम लोग उसके अंदर कवर करते हैं. इसके बाद में आता है अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ लोग कंफ्यूज रहते हैं, एंड दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट. तो व्हाट आर external audits and what are internal audits? So basically internal audits के कुछ प्लस माइनस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और सिमिलरली एक्सटर्नल ऑडिट के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एन इंटरनल ऑडिट, सो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन. तो एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इंटरनल ऑडिट अगर आपको करना है तो वो सस्ते में हो जाएगा, भाई इंटरनली करना है, इजीली कभी भी अरेंज हो सकता है, जो ऑडिटर है वो उस फैसिलिटी से फैमिलियर है. उसके बाद में इम्प्रूव्स ओनरशिप ऑफ इश्यूज फाउंड, तो आप इमीडिएटली बता सकते हैं कि भाई इनबिल्ट, ये सारी चीजें एडवांटेजेस हैं. ऑडिटर्स को नॉलेज हो जाता है कि भाई यार ये इस एरिया में ये हैजार्ड्स थे, तो जब आप इंटरनल डिपार्टमेंट्स के थ्रू जब ऑडिट्स करते हैं इंटरनली, तो ये सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं और रेगुलर चेक्स होते हैं, तो सो दैट लोग अपने एरियाज को सही ढंग से या अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें. एंड देन कोई भी फाइंडिंग्स जो है वो आपको थ्रेटनिंग नहीं लगती है. सो दिस आर द एडवांटेजेस. अब लिमिटेशंस क्या है? अब लिमिटेशंस क्या होते हैं? लिमिटेशंस ये होते हैं कि ऑडिटर क्या है, काफी चीजें इग्नोर कर देता है, अरे यार ठीक है अपना दोस्त का एरिया, कोई बात नहीं. इसके साथ साथ में ऑडिटर्स जो है, क्योंकि इंटरनल हो रहा है, तो नॉलेज है या लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, आप वो जितनी जानकारी सब लोगों को है उतनी जानकारी उनको होगी. इसके बाद में उनकी जो ट्रेनिंग की स्किल्स हैं, मतलब आपके ऑडिटर्स की, जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो कितने ट्रेन्ड हैं ये प्रोसेस को करने के लिए, या कितने फेयर हैं, उसके ऊपर भी एक सवाल आता है. ऑडिटर्स का इंडिपेंडेंट कोई इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर,
वही घर का ही बंदा है। हाँ ठीक है, आपने बताया, अच्छा ऑब्जर्वेशन निकाला आपने, सोचेंगे इसके बारे में। तो ये हालत हो जाती है। एंड देन जब आप कोई भी कंक्लूसिव रिमार्क देना चाहते हैं, सो इट विल नॉट बी टेकन सीरियसली, वो एक अलग इशू आता है। क्यों? मुफ्त में हो रहा है ना। सी, फ्री में मिली हुई चीजें यूजुअली हम लोग ज्यादातर वैल्यू नहीं करते हैं। सो दिस इज व्हाट इंटरनल ऑडिट्स हैव ऑल लिमिटेशंस ऑफ। साथ ही साथ में अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल ऑडिट की। अब एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? सो सबसे पहले तो एडवांटेजेस। एक्सटर्नल ऑडिट की एडवांटेजेस जो है वो ये है कि उनका कोई इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं होता। दूसरा, हम लोगों के पास में फ्रेश पेयर ऑफ आईज होती है। मतलब आप ये देखिए कि अगर थर्ड पार्टी ऑडिटर कोई आता है तो आपके लिए हो सकता है वो सुरक्षित हो, लेकिन सामने वाला आके ये बोलेगा, अरे यार ये तो क्या कर रखा तुमने, ये तो खतरनाक है। सो दैट इज वेयर यू नो अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज हेल्प। सिमिलरली इन जब हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं तो उनका एक्सटर्नल एक्सपीरियंस होता है। आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो 10 इंडस्ट्री में घूम के आया हुआ बंदा है, तो उसे पता है कि वहां पे क्या अच्छी प्रैक्टिसेस थी, यहाँ पे क्या अच्छी प्रैक्टिसेस है, अच्छा वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है। सो एक कंपैरेटिव हम अपने दिमाग में बना सकते हैं, देन वी कैन रिकमेंड एज वेल। उसके बाद में जो रिकमेंडेशन है वो यू नो ज्यादा वे करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पेड सर्विस ली है। एक्सटर्नल ऑडिट है तो नेचुरली पेड सर्विस होगा। जब पेड सर्विस है तो आप सुनते हैं, नहीं 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 सुनने दो भाई, ये बहुत खर्चा करके बुलाया है यहाँ पे। सो इसीलिए लोग सुनते हैं। देन एंड देन क्योंकि ऑडिटर्स जो हैं उनका जो कोर स्किल होता है वो यही होता है कि भाई एक तो वो थर्ड आई प्रोस्पेक्ट से प्रेजेंट करते हैं चीजों को, एंड देन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उनको लिस्ट डाउन किया जा सकता है। मेजर माइनर को लिस्ट डाउन किया जा सकता है। कुछ चीजें आप नजरअंदाज कर देते होंगे, लेकिन वो चीजें दोबारा हाईलाइट हो जाती हैं। कई चीजें आप लोग ओवरडू कर रहे होंगे, जैसे कि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ऑडिट के अंदर निकल रहे हैं, ये क्यों कर रहे हो? अगर आपने एक्सटेंसिव ऑडिट कराया है तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। भाई ये तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन कैसे दिया हुआ है? ये इतनी सारी रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, ये मशीन का ये ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन तो आ नहीं रहा है, आप ऑब्जर्वेशन क्या ले रहे हो? सो इसीलिए एक्सटेंसिव ऑडिट कराते जब है तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आती है लिमिटेशंस। लिमिटेशन सबसे पहले तो एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट जब आप कराते हैं और अगर एक्सटेंसिव ऑडिट करवाते हैं तो 3 से 4-5 दिन का समय लगता है। इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होते हैं। अब क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, ये लिमिटेशंस है। इसके बाद में जो आपका मोड ऑफ ऑपरेशन है, जो आपका बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल में हो सकता है कि आपको इंटरनली कुछ लिमिटेशंस हो कि हम लोग यहाँ खर्चा नहीं कर सकते। वो ऑडिटर्स नहीं समझते। क्यों? क्योंकि ऑडिटर्स तो अलग अलग कंपनीज में होके आ रहे हैं, उन्हें ये पता है कि दिस कम्स अंडर बेस्ट प्रैक्टिस। भैया ये तो आपको करना ही चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं सो देन इट इज योर प्रॉब्लम। करेक्ट। इसके साथ साथ में बाद में आता है इंडिविजुअल्स जो हैं वो जब इंटरव्यूज होते हैं या हम लोग जब ऐसे सेशंस ले रहे होते हैं तो यहाँ वहां पे लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब एक एक्सटर्नल ऑडिटर आता है तो उनका इंडिविजुअल्स में नॉट फोरकम बी। एक तो जो बोलते हैं ना कि भाई सामने जब इंटरव्यू हो रहा है तो लोग घबरा जाते हैं। क्यों? कि बाहर वाला अगर कोई आके कर रहा है सो देन जो घबराहट होती है वो कंफर्ट लेवल नहीं होता है बिटवीन द टू ऑडिटीज, या जो ऑडिटिंग कर रहे हैं या जो जिनका ऑडिट हो रहा है वो उसका। एंड देन कि जब एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं तो जो डिटेल प्लान ऑपरेशन या प्लान एक तरीके से जो काम करना होता है सो वो चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हम लोग यूजुअली ऑडिट्स के अंदर के भी शॉर्ट टर्म ऑडिट फटाफट खत्म कर लीजिए भाई, 2 दिन में खत्म कर लो, 3 दिन में खत्म कर लो। सो देन द टाइम लिमिटेशंस इज टाइम बाउंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है, डिफाइन द टर्म हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। सो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट is a structured process of collecting independent information on the efficiency, effectiveness and reliability of the total health and safety management system and drawing a plan for any corrective action necessary, or alternately
the systematic, objective, critical evaluation of an organization's health and safety management system. So this is basically जो हम लोगों ने मैंने आप लोगों को डेफिनेशन वाले पार्ट में ये समझाया था कि भाई डिफाइन दी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। तो ये बेसिकली सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल इवैल्यूएशन को लेके किया हुआ ऑडिट आता है, करेक्ट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द differences between health and safety audits and workplace inspection. ऑडिट में और इंस्पेक्शन में क्या फर्क है? सो बेसिकली ज्यादातर लोग ये कंफ्यूज कर जाता है कि हम लोग इंस्पेक्शंस करवा रहे हैं, हम लोग ऑडिट्स नहीं करवा रहे हैं। सो ऑडिट और इंस्पेक्शन में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट जो है, फर्स्ट पॉइंट, हैज द एम ऑफ असेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो एम आता है। वर्कप्लेस इंस्पेक्शन का क्या होता है? Has the aim to assess the use of effectiveness of control measures। जो ऑलरेडी कंट्रोल्स वहां पे लगे हुए हैं उसके यूज और उसके इफेक्टिवनेस और कंट्रोल मेजर्स को देखते हुए। सो वर्कप्लेस इंस्पेक्शन और ऑडिट के बीच में मेजर गैप यहाँ आता है कि एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम को एसेस करते हुए किया जाता है। वेयरएज वर्कप्लेस इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है उसकी इफेक्टिवनेस और कंट्रोल मेजर्स को लेके। इसके बाद में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट, अ लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन एग्जामिनेशन ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम। और वर्कप्लेस इंस्पेक्शन क्या होता है? अ रिलेटिवली शॉर्ट प्रोसेस लुकिंग एट प्रैक्टिसेस इन पार्ट ऑफ वर्कप्लेस, पार्ट में, करेक्ट। इसके बाद में एक जगह पे आप क्या देखेंगे? पूरा एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे कि प्रोसेस इन्वॉल्विंग एंड एग्जामिनिंग द एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम। और दूसरी जगह पे आप इंस्पेक्शन में क्या करेंगे? शॉर्ट प्रोसेसेस, छोटे छोटे प्रोसेसेस को हाईलाइट करते हुए। इसके साथ साथ में अब आप ऑडिट पे आ जाइए। अब ऑडिट में आप क्या करेंगे? बेस्ड प्राइमरीली ऑन रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस backed up by some observations and interview of personnel at all levels, whereas जो आपका इंस्पेक्शन है वो प्राइमरीली बेस्ड ऑन लिमिटेड पेपर वर्क एंड इंटरव्यू ऑफ ऑपरेटर। सो जब आप वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं तो ये मेजर डिफरेंस आ जाते हैं। एक के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, चेक्स करेंगे और साथ साथ में आप उनके फर्दर कोर्स ऑफ डिस्कशंस पे भी जाएंगे। वेयरएज इन जनरल जो आपका वर्क प्लेस इंस्पेक्शन है वो एक शॉर्ट टर्म है कि भी शॉर्ट टर्म थोड़े बहुत पेपर्स देख लिए, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ये मेंटेन है, आप बना कर रहे हैं, लेकिन उसको बैकलॉग नहीं किया जाता है। वेयरएज ऑडिट में किया जाता है। सेफ्टी ऑडिट के अंदर लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट रिकॉर्ड्स एरियाज ऑफ कंसर्न, वीकनेस इन मैनेजमेंट सिस्टम, वेयरएज वर्कप्लेस इंस्पेक्शन में शॉर्ट रिपोर्ट आइडेंटिफाइंग की करेक्टिव एक्शंस। सीधा करेक्टिव एक्शन, सर करेक्टिव एक्शन दे दो। सेफ्टी ऑडिट के अंदर यूजुअली लोग इंस्पेक्शन समझ के करेक्टिव एक्शन दे दो, सर बताओ क्या क्या करना है, ये हमें बता दो करना क्या क्या है, बाकी हम देख लेंगे। सो दैट इज नॉट सेफ्टी ऑडिट। ऑडिट के अंदर कभी भी आपको ये नहीं बताया जाएगा करना क्या है, आपको ये बताया जाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर वीकनेसेस हैं, डेवलप योर सिस्टम वेल। इसके बाद में आता है ऑडिट के अंदर डिटेल्ड प्लानिंग रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्स कंसिडरेबल रिसोर्सेज एज वेल ऑडिट के लिए, वेयरएज ओनली लिमिटेड प्लानिंग एंड मेन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन टाइम, करेक्ट। टिपिकली डन एनुअली ऑडिट, वेयरएज इंस्पेक्शन जो है वो वीकली बेस पे, मंथली बेस पे, डेली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे ये आप कर सकते हैं। जो कोर चेंज है वो ये है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट जो है इट्स एम इज टू इम्प्रूव द सिस्टम एट हाई लेवल एंड अल्टीमेटली इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट cascading down to operating level. It is strategic tool for addressing long term process, whereas inspection जो है वो ऑपरेशन लेवल पे रेमेडियल एक्शंस में एड्रेस सिस्टम फॉल्ट्स, जो छोटे छोटे फॉल्ट्स हो रहे हैं उसको करेक्टिव करने के लिए। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन ऑडिट एंड वर्कप्लेस इंस्पेक्शन। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने ये सुना है तो लाइक
का बटन दब गया होगा एंड इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम लोग इसी तरह से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और काफी लोगों ने मेरे से ये पूछा कि सर आप फोटोग्राफ आपकी दिखाई नहीं देती या आप बोलते हुए नजर नहीं आते हो। सर मेरे पास में एक और लिमिटेशन है, दैट इज अभी हम लोग गिवन टू द कंडीशंस वी आर नॉट हैविंग वेरी एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि उसे कन्वर्ट करने में और वीडियो रिकॉर्ड करने में और ये सब चीज़ों में अभी भी लिमिटेशंस हैं। तो आपने कई बार देखा होगा अगर मैं वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ तो मेरा वॉइस क्वालिटी जो है वो डाउन चला जाता है। तो still the investment have to come in this particular line, whereas professional mic और ये सारा setup वगैरह सब लगा के, so it will take time, but yes in future I will try that also। क्वेश्चन आंसर सीरीज पूरी हो जाने के बाद में हम लोग कुछ प्लान करेंगे अच्छा से, जहाँ पे आप लोग मेरे को देख भी पाएंगे। और ये बेसिकली टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है which is going to help you and assist you in understanding the overall health and safety management system। क्योंकि ये निबॉश के ऊपर आधारित है तो आप लोगों को जितना भी हो सकता है इससे मदद मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। So I hope you like the video, so keep liking, sharing and do not forget to subscribe and hit the bell icon to get the notifications. Thank you.